फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। अब हमारे इंडिया के बैंक्स नहीं करते, लेकिन बहुत सारे देशों के बैंक्स जो है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे भी बैंक्स करते हैं। जब आपको किसी दूसरे देश से पैसा आता है तो वो फॉरेक्स में ही ट्रेड कर रहे होते हैं बैंक्स, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है कि चार्ट पे आके आपको ट्रेड ही लगाना है तब भी आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो ये फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते हैं और अपने क्लाइंट्स, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बहुत फेमस जो है एक ट्रेडर थे राकेश झुनझुनवाला, वो मर गए अभी। तो उनके पास थे 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। आपको लगता है सारा डीमैट अकाउंट में होगा? बिल्कुल नहीं होता है। बैंक्स के पास उनका पैसा होता है, वो बैंक्स जो होते हैं उनका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाते हैं उनके बिहाफ पे। सो ज्यादा जल्दी भी होता है और बैंक्स वाले लोग क्या करते हैं, बड़े क्वांटिटीज ले भी सकते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, खुद भी ट्रेड करते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी ट्रेड करवाते हैं। अब सबसे ज्यादा पैसा तो बैंकों के पास है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मार्केट मेकर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? मार्केट मेकर्स। सो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो मेजर लेवल पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी यानी पैसा प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। और वही हमारे जो सारे बड़े बड़े मूव्स आते हैं, इंपल्स मूव्स आते हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक्स के तहत आते हैं। इनके साथ कैसे ट्रेड करना है ये भी हमें सीखना है। इन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। और ये जो लास्ट का है ना रिटेलर हमारा, इसे हम डम मनी कहते हैं, ठीक है। वो भी कंसेप्ट आपको बताता हूँ। आई होप बैंक सबको क्लियर होंगे। दूसरा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या? सर इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं पहले तो। इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब, बैंक्स मतलब क्या? कुछ अमीर लोग इकट्ठा आते हैं, अपना खुद का बैंक फॉर्म करते हैं, या तो उससे वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, दूसरों को लोन्स लेंड आउट करते हैं। इंडिया में बहुत फेमस कंसेप्ट है। आई डोंट नो इफ सम पीपल आर वाचिंग आउट ऑफ कंट्री, वहां पे होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत फेमस कंसेप्ट है। कुछ अमीर लोग इकट्ठा आते हैं, अपना अपना बैंक लगाते हैं, पद संस्था भी बोलते हैं उसे, या छोटा सा समझ लो कि बचत गट जो होता है औरतों का। कुछ महिला इकट्ठा आके पैसा बचाती है और उसमें से कुछ एक्टिविटीज करती है। तो वही जो इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे बैंक्स होते हैं बिलीनियर्स लोगों के, वो क्या करते हैं, स्पेकुलेटिव और हेजिंग पर्पजेस के लिए। अब हेजिंग मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में सीखने वाले, सब कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन करके नहीं लेने का। दूसरे होते हैं हेज फंड्स। अब हेज फंड्स के पास क्या होता है, बिलीनियर्स क्लाइंट्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, इनके पास होते हैं हमारे जैसे एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स। इनके पास कुछ नहीं होता है, इनके पास ज्यादा नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रेड करते हैं माइनॉरिटी लेवल पे। लेकिन हेज फंड्स के पास प्रॉपर ऑफिसेस होते हैं, उसके बाद उनके ट्रेडिंग फ्लोर्स होते हैं, और वहां पे बिलीनियर्स लोग अपना जो है पैसा डालते हैं, और इन लोगों से यानी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से क्या करते हैं, वो ट्रेड करवा के अपना मनी डबल करते हैं, या ऑफकोर्स रिटर्न्स जनरेट करते हैं, ठीक है। जनरेट रिटर्न्स, यस एग्जैक्टली। देन उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप, कॉर्पोरेशंस। मल्टीनेशनल कंपनीज, एप्पल, amazon, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। amazon इंडिया में भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इंडिया के यूएसए में भी बेच रहा है, यूएसए के ब्रिटेन में भी बेच रहा है, ब्रिटेन के इंडिया में भी बेच रहा है, यूके के ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है, ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में बेच रहा है। हो गया दो करेंसी का ट्रांजैक्शन, यूएसडी जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, हो गया। यस, सो दैट्स हाउ ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी सर्विस जो होती है अलग अलग देशों में प्रोवाइड करती है। और उनको क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, एक छोटा सा एग्जांपल में, थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा मत हो जाना, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा। आप समझ लो अमेजोन हो, यानी आपने क्या किया कि आपने अमेरिका चले गए, $10 का एक चीज लिया, ठीक है। वो इंडिया में आया, तब इंडिया में प्राइस क्या था इंडियन रुपीज का, 82 रुपीज था, ठीक है। यानी ₹820 हो गया। आपने $10 देके अमेजोन ने, या आपने, आप खुद ही अमेजोन हो, ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचो, यूएसए में $10 का एक चीज खरीदा जिसके लिए आपने इंडियन रुपीज में ₹820 अदा किए, ठीक है। लेकिन बात क्या हुई, जब तक आप इंडिया वापस आए तब तक इंडिया में हो चुका था वॉर। बहुत कम बार होता है लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटीज, वाई कंपनीज ट्रेड इन फॉरेक्स का रीजन बता रहा हूं। तो यहां तक आते आते प्राइजेस गिर गई 78 को। अब 78 यानी $10 के कितने, 780। सर मैंने तो यार ₹820 में खरीदा था, लेकिन इंडिया में आते आते मुझे प्रॉफिट तो बनना अलग शॉर्ट है, मेरा लॉस हो गया। अब लॉस कैसे हुआ, इंडियन रुपीज की वैल्यू कम हुई इन द एस्पेक्ट ऑफ यूएसडी। सो यूएसडी आईएनआर पेयर कहाँ गया होगा, ऊपर गया होगा। बताऊंगा टाइप्स ऑफ पेयर्स में, यहां पे कंफ्यूज मत करना। बस ये एग्जांपल आपको समझ में आया क्या, मुझे बता दीजिए कि क्यों
मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेक्स में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया मैं फिर से बताता हूं। अब इस लॉस को बचाने के लिए, यानी ये लॉस जो है ना हो, इसलिए क्या करते हैं वो यूएसडी आईएनआर में अपने जो है पोजीशंस बनाते हैं। यानी अगर आईएनआर की प्राइसेस गिर भी गई लेकिन यूएसडी आईएनआर का चार्ट ऊपर जा रहा होता है तो उनको उसमें प्रॉफिट हो रहा होता है, और आईएनआर में लॉस हो गया तो भी कोई बात नहीं, कहीं एक से उनको प्रॉफिट हो जाता है। ऑफकोर्स हम आगे के चार्ट्स में देखते हैं, करेंसी पेयर में आपको बताऊंगा यूएसडी आईएनआर कैसे वर्क करता है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट हियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग ब्रेव रिटेल ट्रेडर्स जाते हैं, एक ब्रोकर में अकाउंट निकालते हैं। टॉप जी को ज्वाइन करने से पहले नॉलेज नहीं लिया होता है या प्रॉपर नहीं होता है, एंड देन उसके बाद लॉसेस करते हैं, और हम बनते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स इन अ स्मॉलर वे। ठीक है, हम लोगों के, इन बड़े लोगों का एसएल होते हैं हम लोग। ठीक है, अब एसएल कैसे नहीं बनना है हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, सो वो होता है फोर्थ टाइप रिटेलर्स। बैंक समझ में आ गए क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए क्या? कॉर्पोरेशंस और रिटेल ट्रेडर्स समझ में आ गए क्या? एक बार चैट में बताओ चलो। ये मंगेश मुझे को आ गया, बाकी भी लोग बताए, 100 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, वाई भी लिखे होते चलेगा, क्लास का रूल रखेंगे, यस के लिए वाई। ठीक है, चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, लिख के ले लो। ये जो है हमारी टीम ने बनाया हुआ है, यहाँ पे टाइम बताने होते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं खुद क्या फॉलो करता हूँ वो बताऊंगा। ठीक है, एज ए इंडियन ट्रेडर, ठीक है, एज ए इंडियन ट्रेडर ऑफकोर्स बाकियों को भी मैं बताता हूँ उनके, बस कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बताता हूँ, गूगल पे सिंपली कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, आसानी से हो जाता है। रूल्स बता रहा हूं मेरे ट्रेडिंग के। 10 AM IST से पहले फॉरेक्स को हाथ भी नहीं लगाने का। यू आर नॉट गोइंग टू टच, लिख के ले लो, इसका स्लाइड नहीं मिलने वाला है, ये मैं लिख रहा हूं ना, इसका स्लाइड नहीं बनेगा, जानबूझ के करता हूं क्योंकि आप प्रेजेंट रहने चाहिए। बेस्ट लंदन सेशन टाइमिंग 11 AM टू 2 PM, लंदन सेशन सारे IST में है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नो ट्रेडिंग इन द जोन 2 PM टू 5 PM, नो ट्रेड्स। पहले ही अगर यहां पे लंदन में पोजीशन बना के रखी है, होल्ड करना है। नए पोजीशंस 2 बजे से लेके 5 बजे तक ऐड नहीं करना होता है। वहां पे मार्केट्स कंप्लीटली एसएल हंटिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 PM टू 8 PM, बेस्ट एनवाईसी टाइम, सारे ट्रेड कर सकते हो। आफ्टर 9 PM नो ओपन पोजीशन। रात के 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम के पहले आपको सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेने हैं। क्या इतने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपको क्लियर है? लिख के हो गए? लिख के होने के बाद मुझे यस बोलना। ठीक है, बाय हार्ट फॉलो करना, मेरे जैसे ट्रेडर बन जाओगे। जस्ट मिनट गाइस। ठीक है, मे आई नो द रीजन? ओके, बहुत बढ़िया। इसके पहले लिक्विडिटी नहीं होता है, यहां पे लिक्विडिटी होता है, यहां में लिक्विडिटी नहीं होता है, यहां में लिक्विडिटी होता है। इसके बाद ऐसे लैंडिंग होती है, खत्म, लिक्विडिटी। ठीक है, या ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है तो इट्स ओके। ठीक है, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है तो इट्स ओके। या यू कैन होल्ड। ठीक है, यू कैन होल्ड। ठीक है, शैतान सिंह ये जो आप स्पैम कर रहे हो ना, मत करो। ठीक है, स्पैम मत करो प्लीज। 9 PM बोलो ना सर के बार, क्या? ठीक है,
या आफ्टर 9 PM नहीं होगा रे। आफ्टर 9, बोल तो रहा हूँ यार, सीधा बोला हूँ। 9 बजे के बाद नहीं रखने का ओपन पोजीशन। क्वेश्चन पूछ रहे हो, 9 बजे के बाद ओपन रखेगा तो चलेगा, क्या करूं? मार लू? मजा मत लो यार मेरा। लिक्विडिटी नहीं होती है भाई रात के 9 बजे के बाद आपको।